हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल directstudy.com में। दोस्तों, आज हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। बहुत बार देखा गया कि एग्जाम में भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भक्ति आंदोलन का जो समय काल था दोस्तों, 15वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच के काल को धार्मिक आंदोलन का काल कहा जाता है या भक्ति आंदोलन के काल को कहा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से दोस्तों मैच कराना है। इधर आचार्य जी के नाम लिखे हुए हैं, इधर मत, विचारधारा और पद लिखे, मतलब बाद लिखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि रामानुजाचार्य जो है वो कौन से मत को पास किए हैं। निम्बार्क आचार्य ने क्या किया, मध्व आचार्य किसने किया, विष्णु स्वामी ने क्या किया। मतलब ये चार आचार्य के बारे में बताना है आपको सामने देखकर दोस्तों कि इन्होंने क्या क्या किया है। दोस्तों बताना चाहूंगा, इसके सामने सामने आंसर है। रामानुजाचार्य ने दोस्तों विशिष्टाद्वैत का दोस्तों क्या किया है, विचारधारा को प्रस्तुत किया है। निम्बार्क आचार्य जो है दोस्त, वो द्वैत का मतलब दिया है, जिसको कि भेदा भेद कहते हैं। मध्य आचार्य है दोस्तों, उन्होंने द्वैत दोस्तों विचारधारा को दिया है। और विष्णु स्वामी है शुद्धाद्वैत को दिया है। तो इसको कोशिश किया याद करने का। रामानुजाचार्य शिष्टाद्वैत, निम्बार्क आचार्य द्वैताद्वैत, मध्य आचार्य द्वैत, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के आरंभिक प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के शुरुआती जो प्रतिपादक थे वो थे रामानुज आचार्य थे दोस्तों, रामानुज आचार्य थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले कौन थे दोस्त? तो आप पहला जवाब देंगे गुरु नानक जी थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आंसर देंगे दोस्तों आप रामानंद को कहा जाता है दोस्त। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो आंसर देंगे संत ज्ञानेश्वर दोस्तों। कबीर के गुरु कौन थे? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कबीर दास के गुरु कौन थे दोस्तों। 6 का आंसर आप बी देंगे दोस्तों, रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संत कबीर जी का जन्म कहां पे हुआ था। तो आंसर होगा मगहर या वाराणसी में हुआ था। आप लोग सुनते हुए कि वाराणसी का मगही पान, ये वही मगहर जगह का बात कर रहा है जहां वाराणसी पान आता है, मगही वाराणसी पान। तो संत कबीर जी का जन्म याद हो गया, मगहर वाराणसी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? दक्षिण भारत का कौन बात सत्य है? चारों सत्य है, एक सत्य है, कौन सा सत्य है बताना है दोस्तों आपको। आप आंसर दे डालेंगे इसका बी नंबर, यानी पहला दे डालेंगे और 3 नंबर सही है, 2 नंबर गलत है और 4 नंबर गलत है। तो पढ़ के देखते क्या सही है। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, यह सही जवाब है। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, यह भी सही बात है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से? तो आप आंसर देंगे दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो आप आंसर देंगे दोस्तों वल्लभाचार्य। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन का माध्यम बनाया? तो आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु ने बनाया। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पहला क्वेश्चन में ही हमने बताया था। तो अद्वैतवाद, मैंने पहला क्वेश्चन में अद्वैतवाद तो नहीं बताया था, लेकिन द्वैतवाद बताया था, द्वैतवाद बताया था। लेकिन इसका कोशिश कीजिए आप आंसर देने का दोस्तों। क्या आप दे पाएंगे क्या 12 का आंसर? आप देंगे दोस्तों शंकराचार्य। शंकराचार्य जो थे दोस्तों अद्वैतवाद का उन्होंने स्थापना किया। निम्न संतों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दे। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन दोस्त। अब आपको सीक्वेंस बैठाना है कि कौन किस हिसाब से सीक्वेंस चलेगा। सबसे पहले कौन आएंगे, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो 13 का आंसर आप देंगे दोस्तों, यह सीक्वेंस सही है। पहला देंगे आप कबीर आए थे, उसके बाद गुरु नानक आए थे, तब चैतन्य आए थे, फिर तुलसीदास आए थे। ये सीक्वेंस को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सीक्वेंस है दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण। कबीर,
नानक, चैतन्य और तुलसीदास। आई थिंक दोस्तों आपको याद रहेंगे। गीत गोविंद के रचयिता है, पहले भी मैं कई बार बता चुका, फिर से बताइए गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा जयदेव। जयदेव जो दोस्तों थे वो गीत गोविंद के क्या थे? रचयिता थे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? असम से किसने दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रतिपादन किया था? तो 15 का आंसर आप देंगे दोस्तों, शंकर देव ने किया था, शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? क्या वो धर्म के बारे में गुरु नानक कहते हैं? तो वो कहते हैं मानव बंधुत्व का, मतलब मनुष्य क्या है? भाई है सब आपस में। मैच द कॉलम है शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ। यहां पे 4 मठ है और उसका स्थान दिया गया है। बहुत बढ़िया है। तो शंकराचार्य जी का कहां कहां है बताने का प्रयत्न कीजिए कमेंट्स में दोस्तों। इसके सामने सामने आंसर है श्रृंगेरी जो पीठ है दोस्तों वो है मैसूर कर्नाटक में है। कर्नाटक में मैसूर पड़ता था। एक प्रश्न तो ये भी है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मैसूर कहाँ है, तो कर्नाटक में है। गोवर्धन पीठ जो है दोस्तों वो पुरी उड़ीसा में है। तो ये भी क्वेश्चन है कि पुरी कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ज्योतिष पीठ दोस्तों कहाँ है, तो बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि बद्रीनाथ कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में है। शारदा पीठ कहाँ है दोस्तों, तो द्वारका या गुजरात में है। शारदा पीठ करके कई स्कूल भी बनाए गए इस नाम से। तो बहुत बेहतर है कि द्वारिकानाथ कहाँ है, तो गुजरात में है, बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में, पुरी उड़ीसा में, मैसूर कर्नाटक में है। अब याद करिए श्रृंगेरी जो पीठ है दोस्तों मैसूर कर्नाटक में पड़ेगा। गोवर्धन पीठ दोस्तों पुरी उड़ीसा में पड़ेगा। ज्योतिष पीठ दोस्तों बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। शारदा पीठ द्वारका या गुजरात में पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये याद हो गए। मैच द कॉलम है, मिलाइए जरा। संतों के नाम है, संतों के कार्य क्षेत्र है। कौन से संत किस जगह पे कार्य किए? तो 18 का आंसर देंगे आप पहला, यानी सामने सामने आंसर है। वल्लभाचार्य दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्थान में काम किए 2 जगह। चैतन्य महाप्रभु दोस्तों बंगाल में काम किए। मीराबाई का जो स्थान था राजस्थान था दोस्तों। नामदेव जो दोस्त थे वो महाराष्ट्र के थे। मीराबाई के बारे में याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। और वल्लभाचार्य का 2 है, उत्तर प्रदेश भी है और राजस्थान भी है दोस्तों। दोनों जगह पर इन्होंने क्या किया था, अपना प्रचार प्रसार किया और शिक्षा का जो है प्रचार किया, भक्ति का प्रचार किया। मीराबाई राजस्थान की है, नामदेव दोस्तों महाराष्ट्र के, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के, वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान के। मैं भी 2 बार रिवाइज करा दिया आप लोग का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? ये जो चंडीदास कवि है दोस्तों किस भाषा का वो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी करवाए? तो आंसर पहला देंगे बंगाली का दोस्तों। किसका? बंगाली भाषा का। मैच द कॉलम है संत कवि जो है, इधर में कुछ कवि हैं और इधर उनकी रचनाओं या भाषा है। किस भाषा में वो रचना किए हैं? तो बहुत बढ़िया बात है दोस्त। तो बताइए जरा मीराबाई का क्या है? त्यागराज, चंडीदास और पुरंदरदास। बेहतरीन क्वेश्चन है, चारों का बताइए जरा आंसर आप। तो इसका आंसर आप देंगे दोस्तों, मीराबाई का जो है उनका हिंदी है दोस्तों, मीराबाई का हिंदी है। और आप जवाब दे सकते हैं त्यागराज का दोस्तों यदि बात करें तो तेलुगु से संबंधित है, तेलुगु से। और चंडीदास का दोस्त आप लगाएंगे पहला बंगला, और पुरंदरदास का दोस्तों कन्नड़ भाषा। ये आप टिक लगाएंगे कन्नड़ भाषा। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, आराम से टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके आंखों के सामने। भक्त को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। भक्त को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले कौन थे? सबसे पहला कौन थे? तो 21 का आंसर आप पहला देंगे, रामानुज आचार्य जो थे उन्होंने क्या किया था, दार्शनिक आधार बताया था भक्ति को। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 22 का आंसर आप डी डालेंगे दोस्तों, शंकर देव थे दोस्त। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शंकराचार्य का जन्म 788 में हुआ था, ये तो समझ गया, लेकिन केरल के किस गांव में हुआ था? तो 23 का आप आंसर देंगे दोस्तों पहला, कलाडी या कलादी में हुआ था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने
जितने भी भक्ति आंदोलन करने वाले व्यक्ति हुए, मतलब महापुरुष हुए, वो सारे में एक चीज कॉमन था। क्या वो चीज कॉमन था बताइए? तो आंसर होगा अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे वो उनके भक्त समझते थे, यानी अपने भक्त का पूरा ख्याल रखे। ऐसा नहीं कि कुछ उन्होंने ऐसी बातें लिख दिया जो कोई काम ही का नहीं है। भक्ति आंदोलन का आरंभ किया गया, भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किन्होंने किया? तो आंसर हो जाएंगे अलबार नयनार संतों द्वारा किया गया। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, रामानुज के जो अनुयायी हुए उनको क्या कहा जाता है? तो वैष्णव कहा जाता है दोस्त। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ है। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने एक साल पूछा हुआ देखा है दोस्तों पीसीएस एग्जाम में, कि आदि शंकर जो है दोस्त, वो उनका बाद में जाकर क्या नाम चेंज हुआ था? तो शंकराचार्य बन गए थे। तो आदि शंकर ही शंकराचार्य है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो 27 का आंसर दोस्तों दीजिए डी आंसर होंगे दोस्तों, केरल होंगे, कि उनका जन्म केरल में हुआ था। बीजक का रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीजक लिखने वाले कौन है? तो 28 के आंसर दोस्तों आप बी देंगे, कबीर दास है बीजक के रचयिता। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। ये जो मीराबाई थी भक्ति रस के जो मतलब कवित्री है। रस का मतलब होता है दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं प्रेम। तो 29 का आप आंसर देंगे दोस्तों डी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? पिछले प्रश्न में हमने बताया वो राजपूत खानदान से थी, अब बताइए उनके पति का नाम क्या था? तो 30 का आंसर आप लोग डालेंगे दोस्तों बी नंबर, राजकुमार भोजराज। राजकुमार भोजराज नाम था दोस्तों उस व्यक्ति का, उस इंसान का जिसकी पत्नी मीराबाई, पूरा क्या ही बताया, कृष्ण भगवान के भक्ति में इतना नील हुई कि सारे लोग उनको जानते हैं आज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो 31 का आंसर आप देंगे दोस्तों सी, संसार दुखपूर्ण है, वो ऐसा मानते थे। ब्राह्मण सत्य है, जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है? मतलब ब्राह्मण सत्य है लेकिन जगत मिथ्या है, ये कौन कहता था ऐसा? तो 32 का आंसर दोस्तों आप दे सकते हैं शंकराचार्य, वो कहते थे। निम्नलिखित में से किसने कुछ विचारकों के प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? तो 33 का आंसर देंगे बी दोस्तों, शंकराचार्य ने ऐसा किया है। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतालबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ गया था? तो ये 34 का आंसर आप दोस्तों देंगे कुलोतुंग फर्स्ट ने क्या किया था? उनको धमकाया था, इस वजह से उनको छोड़कर क्या हुआ था? जाना पड़ा था दोस्तों। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मवल्लभी शासक बिट्टिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। बिट्टिग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? 35 का आंसर दोस्तों आप पहला देंगे विष्णुवर्धन रख लिया था। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? तो 36 का आंसर पहला देंगे रामानुजाचार्य ने। बहुत सारे ऐसे शूद्रक थे दोस्तों जो मुस्लिम बनना चाहते थे और मुसलमान लोग उनको बनाने का पूरा कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हुए रामानुजाचार्य जो उसको क्या किए, मोक्ष के बारे में बताया, भगवत दर्शन के बारे में बताया और उसको क्या किया, हिंदू धर्म में बने रहने के लिए कहा। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? कृष्ण भगवान का वो जगह वृंदावन जहां आकर वो बिताए थे अपना लमसम समय। तो 37 का आंसर आप बी देंगे दोस्तों, निम्बार्क आचार्य ने ऐसा किया था। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु के नाम आंदोलन का केंद्र था। आपको बता दो ये विट्ठल जो है तो विट्ठल स्वामी दोस्तों विष्णु भगवान का कहा जाता है और इसमें विष्णु भगवान का बहुत छोटे रूप को दिखाया गया है। मतलब छोटा रूप कहने का मतलब उसका फिगर छोटा दिखाया गया है, शक्ति छोटा नहीं दिखाया गया है। तो ये बताना है आपको कि आंदोलन का कौन सा आंदोलन का केंद्र था। तो 38 का आंसर पहला देंगे दोस्तों, पंढरपुर जो था क्षेत्र वहां पे आंदोलन का केंद्र था। किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में लिखे जिसने सामान्यतः
ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। ये जो भावार्थ दीपिका है उसको ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। यह मराठी भाषा में लिखा था। तो कौन वो व्यक्ति है जो भागवत गीता को ऐसा किया था? तो 39 का आंसर पहला देंगे, ज्ञानदेव ने ऐसा किया था दोस्तों। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दैस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? थोड़ा सा चिढ़ कर ऐसा व्यक्ति ने कहा था कि संस्कृत यदि देव भाषा है तो मातृभाषा मराठी क्या है? दैस्यु भाषा है। तब जाकर यह कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो 40 का आंसर आप देंगे दोस्तों बी, यानी कि एकनाथ ने ऐसा कहा था। भक्त तुकाराम कौन सी मुगल सम्राट के समकालीन थे? समकालीन का मतलब दोस्तों होता है, माफी चाहूंगा कुछ वीडियो में मैंने समकालीन नहीं बताया था। एक स्टूडेंट का कमेंट्स आने के बाद दोस्तों मैं बता रहा हूं, समकालीन आ गया तो याद पड़ गया। देखिए समकालीन का मतलब होता है कि अगर मैं अभी शासन कर रहा हूं तो इस समय किसी दूसरे जगह पे कौन शासन कर रहा है मेरे ही समय में, तो उसको समकालीन बोलेंगे। या मैं कोई काम कर रहा हूं इस समय दूसरा कोई और क्या काम कर रहा है वो मेरे समकालीन हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि भक्ति तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जो तुकाराम थे उस समय कौन सम्राट रहा होगा? तो 41 का आंसर दोस्तों आप देंगे सी, जहांगीर था दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? मतलब आपको सीक्वेंस दिए गए 3 गो आचार्य का बताना है आपको कि कौन सा सीक्वेंस सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42 का आंसर दोस्तों पहला हो जाएंगे, ये सही है। शंकराचार्य के बाद रामानुज आया था, उसका चैतन्य आया था। पहले के वीडियो मतलब पहले के ही क्वेश्चन में हमने इसको बताया है दोस्तों, अभी थोड़ा देर पहले। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग कर डाला? तो संस्कृत से हिंदी लिया था प्रयोग में। तो 43 का आंसर सी देंगे दोस्तों, रामानंद में ऐसा किया था। संत है और पेशा है, कौन सा संत क्या थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैं तो ऐसा कह दूंगा कि अभी जितना क्वेश्चन मैंने बताया उस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेशा और व्यवसाय जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा संत कहां से है। बहुत लोग सोचते कि सब ब्राह्मण थे, भाई ऐसा नहीं था। ये संत होते थे, ये सब ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे, अलग अलग पेशा अलग अलग कास्ट से आते थे। तो देखते हैं 44 का आंसर क्या है दोस्तों। जो जानते हो कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं। तो आप आंसर डालेंगे दोस्तों, आप ऐसे डाल सकते हैं कि नामदेव जो थे दोस्तों, नामदेव थे वो दर्जी थे। क्या थे? दर्जी थे। और आप इसका जवाब दे सकते हैं जुलाहा थे। कबीर जो थे, कबीर दास जो थे दोस्तों जुलाहा थे। आप नेक्स्ट दे सकते हैं रैदास या रविदास जो दोस्तों थे वो मोची थे। मोची जिनको चमार बोला जाता है दोस्तों वो। और सेना जो थे, सेना उनका नाई थे वो दोस्त। तो ये जानिए, फिर से मैं बताता हूं। नामदेव थे वो दर्जी थे, यानी मुस्लिम जात से थे। कबीर जो थे दोस्तों वो जुलाहा थे। रैदास या रविदास से दोस्तों मोची थे। और सेना जो थे नाई थे दोस्तों। आई थिंक आसानी से आपको याद हो गए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो उनको ज्ञान दिए थे, बताइए कौन थे वो गुरु जो आध्यात्मिक गुरु थे? तो 45 का आप आंसर क्या देंगे दोस्तों? आप पहला दे सकते हैं रामदास। दास बोध के रचयिता थे, दास बोध के रचयिता। आंसर हो जाएंगे रामदास थे दोस्त। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होए। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजय सो हरि का होए। यह पंक्ति किसने लिखा है? बहुत ही प्यारा पंक्ति है। जात बात कोई नहीं पूछता है, जो हरि का भजन करता है वो हरि का हो जाता है। यह कहने वाला कौन था? 47 का आंसर दोस्तों आप दे सकते हैं। ये कहने वाले थे रामानंद जी ने कहा था। गुरु नानक का जन्म 1469 में यानी 1469 ईस्वी में कहां हुआ था दोस्तों? तो 48 का आंसर देंगे दोस्तों आप पहला, तलवंडी ननकाना में हुआ था दोस्तों। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुपर हिट क्वेश्चन है दोस्तों। सिख धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? तो आंसर देंगे गुरु नानक को दोस्तों माना जाता है। और गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, तलवंडी में हुआ था। जस्ट मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? वैष्णव धर्म को बनाने वाला कौन है उड़ीसा को और बंगाल को? तो 50 का आप आंसर देंगे दोस्तों पहला, चैतन्य को जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है? चैतन्य जी ने कहाँ जन्म लिया है दोस्तों? तो 51 का आप आंसर देंगे पहला, नदिया या नवद्वीप में जन्म लिया है। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो चैतन्य का।
निम्न में से किसने गौरांग प्रभु भी कहा जाता है, मतलब किसको गौरांग प्रभु कहा जाता है। मैं इसको हाईलाइट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौरांग प्रभु किसको कहा जाता है? तो 53 का आप आंसर देंगे दोस्तों। पहला चैतन्य को कहा जाता है। मैच कीजिए जरा। रचना है दोस्त और रचनाकार है। पदावली किसने लिखा? रामचरितमानस, सूरसागर और बीजक। बता दूं दोस्त, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए एकदम ध्यान से देखिएगा। बहुतों बार, सैकड़ों हजार बार क्वेश्चन ये सबसे पूछे जाते हैं दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण है। तो 54 का आप आंसर देंगे दोस्तों। इसके आंसर ऐसा कर सकते हैं आप कि पदावली को कहेंगे दोस्तों विद्यापति। विद्यापति ने पदावली लिखा। रामचरितमानस सारा दुनिया जानता है, तुलसीदास लिखे हैं। सूरसागर लिखने वाले सूरदास है दोस्तों। और बीजक दोस्तों अभी मत बताया था थोड़ा देर पहले, कबीरदास। तो रिवाइज करा देता हूं। पदावली विद्यापति, रामचरितमानस तुलसीदास, सूरसागर सूरदास और बीजक कबीरदास। आई थिंक आपको याद रहेंगे। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। ये रचयिता कौन है? बहुत बढ़िया है दोस्तों। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तो 55 का आंसर दोस्तों अगर आप डालेंगे तो आप बी डालेंगे। मलूक दास ने ऐसा लिखा है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कही, जो पीर पराई जाने रे, ऐसा करके है। गांधी जी इसको हमेशा भजन को गुनगुनाते थे। वैष्णव जन तो तेने कही, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो 56 का आंसर दोस्तों आप पहला देंगे। नरसिंह मेहता ने लिखा था। नरसिंह मेहता डैश के प्रसिद्ध संत थे, मतलब कहां के थे दोस्तों? तो 57 का आंसर पहला देंगे, गुजरात के थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो 58 का आंसर दोस्तों आप पहला दोगे, शिव नारायण के अनुयायी थे। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य किसे जाता? पीछे क्वेश्चन में हमने एक बार चर्चा किया था। आंसर देंगे पहला, शंकरदेव को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं था दोस्तों? तो 60 का आंसर पहला दे गया, नागार्जुन दोस्तों। बस इस वीडियो में इतना ही। भक्ति आंदोलन का पार्ट 2 लेकर आऊंगा दोस्तों। इसमें 60 ही प्रश्न बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा सूफी आंदोलन के बारे में, उसमें हम बात करेंगे। और सूफी आंदोलन भी उतना ही महत्व रखता है दोस्तों, क्योंकि उस समय में बहुत सारे मकबरा बने सूफी संत के अलग अलग क्या हुआ कि दरगाह बने, वो सारे हम लोग उसमें कवर करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को मैं इतना ही रिकमेंड करके जाऊंगा कि कम से कम 2 बार देखें। नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में नोट डाउन करें दोस्तों, क्योंकि मैं क्वेश्चन कहां से करा रहा हूं? लुसेंट से। और आप अच्छे से जानते हैं कि लुसेंट का क्वेश्चन कितना आजकल एग्जाम में मायने रखते हैं। एक सिर्फ लुसेंट का प्रैक्टिस करके दोस्तों आज के डेट में अच्छा एग्जाम बच्चे निकाल रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रैक्टिस कीजिए, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। यहां ट्रिक्स नहीं देता हूं, यहां रिवाइज कराओ। तो दोस्तों ट्रिक्स के लिए आपको यूट्यूब पर जाना होगा। मेरे चैनल पे और भी वीडियो देखने होंगे दोस्तों, उस पे बहुत सारे ट्रिक्स मैंने बताया है। सिर्फ इस सीरीज में दोस्तों मैं ट्रिक्स नहीं बताता हूं, इसके अलावा बहुत सारे वीडियो हर चैप्टर से, चाहे वो साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हर जगह दोस्तों जहां से भी जीके जीएस आते हैं, चाहे वो विविध हो, हर जगह का ट्रिक्स दोस्तों देकर डाल रखा हूं। क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है, प्लीज जाके उस पर देखिए। पहली बार थे चैनल पे, मैं इतना ही बोलकर जाऊंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए दोस्तों, सफलता बहुत ही नजदीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।